गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का फिजिक्स लेके आया हूँ और उसी का इम्पोर्टेंट फॉर 2025 जो क्वेश्चंस है उसी का सीरीज का अगला क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है जो ए मैन डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड एंड ए बॉय डज 100 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, तो हु इज डिलीवरिंग मोर पावर। और सेकंड है जो फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय मैन एंड बॉय। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो लिखना होगा जो पावर P ऑफ मैन इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना है, वर्क को आप W भी लिख सकते हैं, W/T, यानी तब वर्क दिया हुआ कितना 150, और यहाँ क्वेश्चन में 100 लिखा गया है तो 100 नहीं 150 होगा, तो 150 जूल। अब बाय टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा 15 वाट हो जाएगा, यानी जूल पर सेकंड क्या होता है वाट। फिर लिखना होगा पावर P ऑफ बॉय इज इक्वल टू क्या होगा, यह भी वर्क बाय टाइम और वर्क का हो जाएगा वही W अब बाई T, यानी यहाँ हो जाएगा 100 जूल। अब बाई यहाँ कितना होगा 5 सेकेंड, तो 25 जा 100 यानी कितना हो गया 20 वाट्स। ये क्या हुआ माने पावर बाय या पावर ऑफ बॉय। तो अब क्या कह रहा है, ये दोनों का तो पहले आंसर हो गया, हु इज डिलीवरिंग मोर पावर। अब किसका पावर ज़्यादा है तो बॉय का, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा जो बॉय इज डिलीवरिंग मोर पावर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये पहला हो गया फर्स्ट, और सेकंड में दिया हुआ है जो फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय मैन एंड बॉय। तब यहाँ लिखना होगा और रेशियो निकालना है, तो रेशियो यानी पावर ऑफ मैन बाय पावर ऑफ बॉय। तो पावर ऑफ मैन कितना है 15 वाट और पावर ऑफ बॉय कितना है 20 वाट। तो अब वाट वाट कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 3:4, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच आर यूज्ड 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द रेट इज ₹3 पर यूनिट। अब यहाँ ध्यान देना है जो 5 बल्ब्स है और 60 वाट का है ईच, तो सबसे पहले लिखना होगा जो पावर ऑफ 1 बल्ब इज इक्वल टू 60 वाट, तो पावर ऑफ 5 बल्ब्स इज इक्वल टू कितना होगा 60 × 5 वाट, दैट इज 300 वाट। अब 300 वाट है, अब इसको पहले किलो वाट में कन्वर्ट किया जाए, तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 300/1000, यह हो गया किलो वाट, यानी 300/1000 को 0000 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.3 किलो वाट हो गया। अब देखिए अब टाइम कितना है 10 आवर्स पर डे, तो क्या होगा टाइम दिया हुआ इतना, तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी, अब लिखना होगा देयरफॉर कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इन 30 डेज इज इक्वल टू कितना, क्योंकि 30 डेज का कह रहा है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले
0.3 किलो वाट, तो 0.3 इंटू 10 इंटू 30 क्यों, 30 डेज के लिए इसलिए। तब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 30 इंटू 10 इंटू 3 यानी 9 के आगे कितना, यह हो जाएगा 33 जा 90 यानी 900 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9, इस पर 00 तो 900। अब इसका 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ गया यानी 90, यह हो गया 90 किलो वाट आवर। और इसी को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, 90 यूनिट्स भी बोला जाता है, यानी किलो वाट आवर को ही यूनिट्स बोला जाता है। तो अब निकालना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना, तब ₹3 पर यूनिट है, तो 90 इंटू 3 मतलब यह रुपीज़ हो जाएगा। तो 93 जा कितना, ₹270, क्यों, तो एट द रेट ऑफ ₹3 था, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू जूल। अब 250 यूनिट्स को जूल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, थोड़ा सा देखिए, ध्यान देखिए सॉल्यूशन में। अब कितना दिया हुआ, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ लिखना होगा, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, 250 यूनिट्स। अब 250 यूनिट्स का मतलब क्या होता है, 250 किलो वाट आवर। अब 250 किलो वाट आवर को सबसे पहले वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 250 इंटू 1000 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1000 वाट्स का 1 किलो वाट होता है। तो 250 किलो वाट को अगर हम वाट में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और आवर है, तो आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर मिनट को सेकंड में करेंगे तो फिर 60 से करना होगा। तो यानी कितना होगा, 250 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या चीज़ हो गया, यह हो गया सब जूल। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, 6 6 जा 36 और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब कितना होगा, अब गौर कीजिए, 36 को 25 से, 36 5 जा कितना होगा 180, जीरो कैरी 18 और 36 2 जा 72 और 18 कितना होगा 90 यानी 900 हो गया। अब इसके बाद 314 और 25 यानी कितना 900 ये हो गया, और यहाँ कितना है 314 और 26, 6 ठो जीरो और इसमें लगा देना है, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया, क्योंकि 2 3 5 1 6 जीरो यहाँ 2 जीरो पहले, इतना जूल। इसी को लिखा जाएगा 9 इंटू, अब यहाँ क्या है 1 के आगे 8 जीरो आप अलग से लिख सकते हैं, 3 3 6 और 2 8 मान इतना जूल। अब 1 के आगे 8 जीरो को क्या लिखा जाएगा 10 टू द पावर 8 और जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 250 यूनिट्स को जूल में जो कन्वर्ट किया गया तो कितना हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।